थाईलैंड सीरीज की ये लास्ट वीडियो है। बैंकॉक से मुंबई वापस मैं घर आ चुका हूँ, बट आपको ये वीडियो एंजॉय करनी है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मैं सिंगापुर पहुँच चुका हूँ। तो ये लास्ट वीडियो को एंजॉय करो। एंजॉय करने के बाद वापस चैनल पे आना है। क्या करना है, सिंगापुर की वीडियो एंजॉय करनी है। तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ, बैग मेरा बिल्कुल पैक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंजॉय। मैं हूँ जो बैंकॉक में। बैंकॉक के आपको दो मॉल दिखाता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं मुंबई से बैंकॉक आया था काफ़ी दिन पहले, अब तो दिन भी याद नहीं है, आप जाके देख लेना। उसमें बैंकॉक से मैं फुकेट गया था, फुकेट से कोसाम्बे गया था, कोसाम्बे से फुल मून पार्टी कोपहांग गया था, फिर वापस फुकेट आया, फिर फुकेट से वापस बैंकॉक। तो मॉल दिखाता हूँ आपको, दो ऐसे मॉल, एक जिसमें सस्ती शॉपिंग, बहुत सस्ती शॉपिंग भी हो सकती है, एक जिसमें एवरेज शॉपिंग हो जाएगी, और क्या चाहिए। तो अगर आपको मॉल में जाना है, देखना है कैसे मॉल है, तो बने रहो। बाकी थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ और उसके बाद रेडी होके आपको मिलता हूँ। एवरेज मतलब ज़्यादा सस्ती नहीं, ज़्यादा महंगी नहीं, तो कंफ्यूज मत होना कि सस्ती से भी सस्ती। नहीं 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 नहीं, सस्ती से सस्ती कुछ नहीं होता। बाकी रूम इस टाइम पे बिल्कुल साफ़ हो गया होगा, वो दिखाता हूँ आपको। मुझे बड़ा पसंद है जब भी रूम गंदा करके जाओ उसके बाद रूम आपको चमकता हुआ मिले, भाई मज़ा आ जाता है। ये गया कार्ड अंदर, ये खुला रूम, ये डाला कार्ड यहाँ पर। चल भाई ऑन हो जा। ये देखो, ओए होए होए होए, क्या रूम है यार, मतलब क्या सफाई है। मैं इतना गंदा करके गया था ना, इतना गंदा करके गया था। ये देखो, चेक करो एक बार। यही तो मज़ा है, यही तो मज़ा है, और यही तो मज़ा है। ये चेक करो। चलो गाइस, रेडी हो जाता हूँ अभी ना। इतने दिनों बाद ना, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-21 दिन हो चुके हैं, तो एनर्जी थोड़ी डाउन है। आई होप आप थोड़ा समझोगे कि धीरे धीरे एनर्जी नीचे जाने लगती है जब आपको रेस्ट कम मिलता है। अभी क्या है कि मैं कल सोया हूँ ढंग से बड़े दिनों बाद, क्योंकि अब जाने का टाइम है। तो आज बस थोड़ा सा मॉल घुमाऊंगा। यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, ये मैं समझना कि इतना अच्छा बेड है, इतना कोजी बेड है, मतलब मज़ा आ जाता है। तो मैं अकेला हूँ बिल्कुल भी नहीं यार, मेरे साथ है कोई। ये देखो, टन टन, प्रोटीन है यार। एक्सरसाइज करोगे तो प्रोटीन तो पीना पड़ेगा ना, तो प्रोटीन ज़रूर पूरा करें अपना, चाहे आप वर्कआउट करते हो नहीं करते, प्रोटीन ज़रूर पिएं, खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ज़रूरी है यार, ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है। आप उतना खा पी नहीं सकते हो जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। चलो एनीवेज, नहा धो के मिलता हूँ। मजाक अपनी तरह, इसकी बॉडी अपनी जगह। क्या कैब आने वाली है, उससे पहले एक छोटी सी सजेशन है, लेनी है लेना, नहीं लेने मत लेना। आप चाहे 5 फुट के हो, चाहे आप 6 फुट के हो, आप चाहे थोड़े से डार्क कलर के हो, चाहे आपके पास वाइट कलर की शर्ट ज़रूर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की यूज़ करी है, अच्छी हैं, बुरी किसी की भी नहीं होती है, बट ज़ारा की थोड़ी अलग है, फिटिंग भी अलग है, मटेरियल भी थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। सो आप कोई भी हो, अगेन आप अपनी हाइट के पीछे, अपनी हाइट और कलर की वजह से वाइट कलर को इग्नोर मत करना। वाइट कलर सबसे बेस्ट कलर होता है, इनफैक्ट वाइट ब्लैक से ज़्यादा सेक्सी होता है। बाकी ज़ारा में चले जाओ, वाइट शर्ट ले लो। उसके अलावा और भी कलर्स हैं मेरे पास, और लाइट कलर बहुत सारे हैं, बट जो वाइट का मज़ा है ना, वो किसी भी कलर का नहीं है। ब्लैक अच्छा है, बट वाइट क्या के फीका है। क्या बारी है, लेके चलता हूँ मॉल MBK बैंकॉक। ये जूतों ने पूरा ट्रिप निकाल दिया। मुझे जूते ज़्यादा कैरी करना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत लगेज हैवी हो जाता है। तो अगर आप भी उनमें से हो जो बहुत सारे जूते कैरी करते हो, भाई हैट्स ऑफ। मैं पहले करता था, अब मैंने करना बिल्कुल बंद कर दिया है। लगेज इतना हैवी हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है उसको कैरी करना, शूज़ को। तो अब हर बार एक जूता कैरी करता हूँ और पूरे ट्रिप पर निकाल देता हूँ, ये दिमाग इजी रहता है। बाकी कैब आने वाली है, ये है टोयोटा वियोस, और इतने कम पैसों में आती है, मैं क्या बताऊँ। बाकी कार के अंदर बैठते हैं, टिंटेड है क्योंकि हेलो, हाउ आर यू। ये LV का शोरूम चेक करो, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये लो जी, पहुंच गए हैं MBK। यहाँ पे कहीं पे
लिखा है, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि टैक्सी ने मुझे उतारा है, मतलब कैब ने उतारा है, तो कैब ने मुझे बिल्कुल पार्किंग वाले उसमें उतारा है। ये देखो, फ्रंट बाद में दिखाऊंगा, MBK सेंटर है। जैसे ही आप कैब यहाँ पे पार्किंग से अंदर आई, यहीं पे गेट है, और वो वहाँ से एग्जिट कर गई गाड़ी। चलो फ्रंट बाद में दिखा दूंगा यार। कोई अगर आप क्या बोलते हैं, मेट्रो से आ रहे हो या बस से आ रहे हो या टुक टुक से आ रहे हो, तो आपको फ्रंट वाला रास्ता मिलेगा। 260 बाट में आपको पजामे और शर्ट, 290 बाट की शर्ट है। 290 में जैकेट है। तो एक आइडिया आपको लग गया है कि आपको किस प्राइस में क्या मिल रहा है। 220 में टी शर्ट, और यहाँ पे 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। ये सारा देख रहे हो, सारा ये सारा सस्ता सस्ता माल है। 100, 200, 250, 300 बाट में आप जितनी मर्जी शॉपिंग करो। एंड टोटल देख रहे हो कितने फ्लोर हैं। टोटल यहाँ पे 2000 दुकानें हैं। 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। 2000 में कम बता रहा हूँ, 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, सारा तो नहीं दिखा पाऊंगा, ये याद रखना, क्योंकि इतनी सारी दुकानें दिखाना ही एक टास्क है। ये देखो, अब आपको समझ आएगा कितने फ्लोर हैं। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 फ्लोर हैं, और हर दुकान में सस्ता माल मिल रहा है। ऐसा नहीं क्वालिटी माल नहीं है, क्वालिटी माल भी है, बट ये देखो लड़कियों के लिए तो जन्नत है, मिक्स ब्यूटी। ये लड़कियों के फ्लोर पे आ गया मुझे लग रहा है। इतनी ज्वेलरी, इतना सब कुछ, एसेसरीज। चलो दिखाता हूँ तुम्हें, थोड़ा बहुत और दिखाता हूँ। ये देखो, 100 बाट में आपको क्या मिल रहा है, टी शर्ट्स मिल रही हैं। ये देखो, 99 बाट में बच्चों के लिए, 99 बाट में टी शर्ट्स आपको मिल रही हैं। देख रहे हो, इतना माल भरा पड़ा है, इतना ज़बरदस्त। आप लेते लेते थक जाओगे। बैग भर के लेके जाना, एक बैग खरीद लेना, बहुत बढ़िया। देखो, जितनी मर्जी लो, जितनी मर्जी शॉपिंग करो यहाँ पर। ये देखो, सुवीनियर्स खरीदो, सुवीनियर जितने खरीदने हैं। 200 बाट में चप्पलें, 160 बाट में। तो 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। देखो सारा नहीं घूमूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये है मॉल ही, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कर देगा। मॉलों में होता है, मॉल में आप वीडियो नहीं बना सकते हो, बट जितना मैं दिखा सकता हूँ ना दिखा दूंगा। ज़्यादा पंगेबाजी में पढ़ना नहीं होता हमें किसी से ना, क्योंकि अपना काम है सिर्फ कंटेंट देना, पंगेबाजी नहीं। वो वाला कंटेंट मुझे चाहिए नहीं जिसमें मैं दिखाऊँ लड़ाइयाँ होगी। क्यों करनी है लड़ाइयाँ। बाकी ये देखो, कैल्विन क्लाइन के अच्छे चाहिए, 150 में एक है। 150 में एक कैल्विन क्लाइन का अच्छा मिल जाएगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, भरा पड़ा है यार, माल भरा पड़ा है आपको, और अच्छा कलरफुल माल भरा पड़ा है। शूज़ बहुत सारे मिल रहे हैं यहाँ पर, शूज़ की दुकान बहुत है। अगर आपको शूज़ चाहिए ना, कॉपी, यहाँ मिल जाएंगे। बाकी ये सब यहाँ बहुत सस्ता मिलेगा। जितना भी सुवीनियर्स है ना, सुवीनियर्स आप MBK आके लो, अच्छा है सुवीनियर। ये देखो, बैलेंसियागा कॉपी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छे रेट में मिल जाएगा आपको अगर लेना है तो। ये चेक करो शूज़, क्या कलरफुल शूज़ रखे हैं यहाँ पर, देख के मज़ा आ गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, लड़कियों का तो माल भरा पड़ा है यार, भरा पड़ा है। तो आप समझ गए ना कि एक डिसेंट मॉल, डिसेंट शॉपिंग करनी है, भर के शॉपिंग करनी है, चाहे अपने लिए करनी है, चाहे किसी और के लिए करनी है, MBK आओ और शॉपिंग करो जितनी मर्जी। ये देखो, 100 बाट में आपको शर्ट्स मिल रही हैं, ऐसे या किसी रेडी पे नहीं मिल रही हैं, किसी कार्ट पे या कहीं पे रोड पे पड़ी हुई। प्रॉपर एक शोरूम है, एक्सपोर्ट शॉप। ये देखो कितना हो गया, 225 में, 225 में आपको शर्ट मिल रही है भाई साहब। तो समझ गया ना आइडिया जो मैं देना चाह रहा था, कि आपको अच्छी डिसेंट शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पे आ जाओ, भर के लेके जाओगे। अगर आपका 2-3 हज़ार बाट है ना, बहुत है यहाँ के लिए। सुपर स्पोर्ट्स फैक्ट्री स्टोर, यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो,
70% डिस्काउंट है जूतों पे। रीबॉक का जूता ये रहा। टी शर्ट्स रीबॉक की 70% में मिल रही हैं। और कोई ब्रांड दिखाता हूँ अगर आपको लगे कि रीबॉक ही तो है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर। बाकी कोई और ऐसा ब्रांड, कोई और ब्रांड, कोई और ब्रांड, कोई और ब्रांड जो आप इजीली समझ सकते हो, आप पहनते भी हो, वैसा कोई ब्रांड दिखाऊंगा। ये देखो नाइकी का जूता है, इसका एक्चुअल प्राइस कितना है 4300, मिल कितने का रहा है 1290 का। भाई ये बहुत सस्ता जूता है और बहुत सेक्सी जूता है। आप अपने आप हिसाब लगा लो कितना % डिस्काउंट हो गया। ये देखो नाइकी का है 5200, कितने का मिल रहा है 1560 का। बहुत मोटा डिस्काउंट है ये, बहुत मोटा। ये चेक करो, ये जूता देखो यार, ये ऑलमोस्ट 50% पे है। कितना सेक्सी जूता है यार। तो आपको शॉपिंग करनी है ना, सस्ते में आपको माल भरना है तो MBK सेंटर, MBK मॉल, कुछ भी टाइप कर लेना, बहुत सही डिस्काउंट है यार यहाँ पर, बहुत सही। मज़ा आ गया देख के, मुझे तो मज़ा आ गया देख के। बाकी और कुछ देखते हैं जिसमें कुछ मोटा डिस्काउंट दिख रहा हूँ मुझे। देखो अंडर आर्मर तक यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो अंडर आर्मर, ये वाला जूता कितने का है 5790 का। डिस्काउंट देखो ऑलमोस्ट 50% पे है और ये बहुत अच्छा जूता है। ये बहुत ही अच्छा जूता है, प्राइस पॉइंट पे तो बहुत ही प्यारा जूता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो क्या है। जैसे ये मैला है ना यहाँ से, तो ज़रूरी नहीं है इसके, इनके पास और भी पीसेस होंगे। ये देखो एडिडास का जूता है, 2500 बाट का है, 1000 बाट में मिल रहा है। क्या सेक्सी जूता है यार, क्या सेक्सी जूता है भाई गॉड। भाई डिस्काउंट तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा है। ये देखो कितने का है 1600 बाट का मिल रहा है, 2100 बाट का। यहाँ पे पहले ही जूतों का प्राइस कम है, ऊपर से डिस्काउंट अलग है। बहुत ही बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया देख के, डिस्काउंट देख के मज़ा आ गया। ये चेक करो 1900 बाट का है, 570 बाट का मिल रहा है। देखो सिंपल जूता है, बड़ा अच्छा जूता है। ये चेक करो ब्लैक कलर में, ये भी वही है 760 का, थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ये ब्लैक कलर है। क्या डिस्काउंट है यार, मज़ा। ये देखो क्या जूता है यार, पहले ही बहुत सस्ते हैं जूते। देखो पहले ही बहुत सस्ते हैं, इंटू 2.52 से मल्टीप्लाई कर लेना। और डिस्काउंट देखो यार, क्या ज़बरदस्त जूता। चलो बड़ी 2100 का है, 1680 का मिल रहा है। ये कितना हुआ 4000 कुछ का हुआ शायद, मतलब कर लेना मल्टीप्लाई। मैंने पहना हुआ है 10,000 रुपये का है जूता, तो डिफरेंस पहले ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो एयर मैक्स 3700 का है, 1110 का मिल रहा है। 2500 भी नहीं है जूता ये। तो ये जूता मैंने 10,000 का ख़रीदा है और यहाँ पे कितने का मिल रहा है, खुद मल्टीप्लाई कर लेना, आइडिया लग जाएगा। बट बहुत सस्ता है वैसे ही, अगर मैं इसका ओरिजिनल प्राइस भी देखूँ ना तब भी ये बहुत सस्ता है। और ये देखो एक बार ज़रा, क्या यार फ़िला पे देखो, फ़िला पे लगा हुआ 50% डिस्काउंट। ये जूता देखो कितना सेक्सी लग रहा है यार, देखो। अरे यार सिर्फ 995 का मिल रहा है। क्या बोलूँ मैं यार, अब मैं क्या बोलूँ, कितने बैग ले जाऊँगा भरकर। क्यूट। और सिर्फ जूतों पे नहीं, बैग पे भी है 50% डिस्काउंट है। देखो कितने का है 1290 का। इसका एक्चुअल प्राइस यही है यार, मैं देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये देखो 645 का मिल रहा है ये बैग, इसका एक्चुअल प्राइस है 1290 और बहुत सस्ता है यार, बहुत ही सस्ता है ये देखो। तो डिस्काउंट तो भरा भरा है, जितना मर्जी आके आप अपना बैग भर लो। तो आपको एक बैग एक्स्ट्रा लेना पड़ जाएगा या अपना बैग खाली लाना। MBK आप ट्रेन से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, टुक टुक से आ सकते हो, कैब से आ सकते हो। तो MBK बाहर से कैसा दिखता है ये देखो, ये चेक करो MBK सेंटर। तो यहीं कहीं पे इसका ट्रेन स्टेशन है। कैब से आओगे नीचे उतारेगा बिल्कुल, और टुक टुक से आओगे बिल्कुल नीचे उतारेगा। ये है इसका पूरा ब्यूटीफुल, क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। नीचे देखो एक बार, दिख रहा है। ये है पूरी वाइब यहाँ की। एक बार वाइड एंगल में आपको ये पूरा एरिया दिखाता हूँ। आपको
और ज़्यादा समझ आएगा। ये मेट्रो जा रही है, उस साइड आईबीएस होटल है, बहुत बजट फ्रेंडली है, अगर आपको लेना आप ले सकते हो। दूसरी साइड और दिखाता हूँ, वाइड एंगल में चीज़ें बहुत अच्छी समझ आती हैं। ये देखो इसका बीच का एरिया क्या लग रहा है यार, मतलब आप ऐसे ना खड़े हो गए काफ़ी देर देख सकते हो ऐसे ट्रैफिक को। ये वाला व्यू कम मिलता है ना, खासकर इंडिया में कम मिलता है कि आप ऐसे ऊपर किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, और बहुत ऊपर भी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फ्लोर ऊपर हूँ, सिर्फ 1 फ्लोर ऊपर, और आपको पूरा ट्रैफिक चलता हुआ दिख रहा है। ये देखो मेट्रो, है ना व्यू। बाकी यहाँ बैंकॉक लिखा है, और हर जगह से ये मेट्रो ही जा रही है एक्चुअल में, है ना अमेजिंग। आप यहाँ पे आराम से, आप यहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, बैठने की पूरी जगह है। तो ये था बजट फ्रेंडली मॉल, एमबीके सेंटर बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने। ऐसा नहीं कहीं आपको सड़कों पे दौड़ना है, नहीं नहीं, सीएम डिस्कवरी, ये चेक करो। अब यहाँ पर आप उम्मीद मत लगाना 100 भाट, 200 भाट, 300 भाट, 400 भाट, बिल्कुल भी ये यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, आप उतर के एमबीके सेंटर भी जा सकते हो और सैम डिस्कवरी भी आ सकते हो। ये देखो यहाँ से एंट्री है, वहाँ से एग्जिट है। एंट्री चेक करो एक बार, ये है एंट्री सीएम डिस्कवरी की। क्या ठंडी हवा आई है, क्या ठंडी हवा आई है, कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। उस मॉल में क्या प्राइजेस था और इसमें क्या है, चलो घुसते ही शूज़ पड़ा है 7790, 7790 इंटू 2.5 अपना कर लेना। एक और ब्रांड आउटकास्ट स्टोर, एक बार किसी भी चीज़ का प्राइस चेक कर लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कौन सी चीज़ कितनी। चलो टी शर्ट का करते हैं। टी शर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, जल्दी बताता हूँ क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ पर। टी शर्ट का प्राइस है 990, 1000 भाट की सिर्फ टी शर्ट है। और एक ये देखो, ये स्टोर है, ओपन स्टोर है, बिल्कुल ओपन है, कोई वॉल नहीं, कोई इन्होंने कुछ कवर नहीं किया हुआ। उससे भी ख़तरनाक स्टोर ये है, कोई भी कवरेज नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ कवर नहीं कर रही है स्टोर को, प्योरली ओपन स्टोर है। देखो कितना सेक्सी बना रखा है यार ये। चलो सैंडल का प्राइस पता करते हैं, सैंडल कितने की है। ये लो जी, सैंडल है 3800 भाट की है। तो ये देखो 3800 भाट की सैंडल। अब आपको आइडिया लग गया कि एमबीके इतना सस्ता है और बाकी मॉलों में डिफरेंस क्या है। चलो जी दूसरे शोरूम में चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम उतना है नहीं। ये देखो वन प्राइस 990 वाट, कुछ है ही नहीं। आपने जो ख़रीदना है ऐसे ही ख़रीदो, खुले में ख़रीदो। ये आफ्टर 50%, देखो इस पर क्या लिखा है, सेल 50% ऑफ। 50% के बाद ये कितना है बताऊँ मैं आपको, ये है 18,500 का इसका एक्चुअल प्राइस। आप 9,250 हो गया आई थिंक। 50%, 10,000 भाट का तो यहाँ सिर्फ ब्लेज़र है। ये कोई फुल सूट नहीं है कि आप सोचो पूरा सूट है, कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लेज़र है। 18,900 का ब्लेज़र, तो 10,000 भाट का तो आफ्टर डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट के बाद पड़ रहा है ये 9,000 का। तो एमबीके के बाद आओगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, पागल हो जाओगे। ये देखो नाइकी यहाँ भी पड़ा है और यहाँ पे रीबॉक भी पड़ा है सिर्फ 20% में, देख रहे हो। इसका प्राइस क्या है 3290, सिर्फ 20%। सिर्फ फ़र्क क्या आया, मॉल का फ़र्क आया। यहाँ पे मैं एक स्टोर में घुसा हूँ जिसमें बहुत सारे अलग ब्रांड्स भी हैं। ये है सुपर अर्थ, जूता है 4,990 का। जूता बहुत फंकी है बट 5,000 भाट का है, देख रहे हो जूता। बाकी यहाँ पे नाइकी भी हैं, इधर भी नाइकी हैं। चलो इधर से आपको आइडिया देता हूँ, ये देखो 4,000 भाट का है ये। तो आपको ये तो समझ आ गया कि सिर्फ मॉल चेंज होने से चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। ये अपना पूरा सेट आ चुका है, सो बिल पे कर देता हूँ और फिर यहाँ से चलते हैं एक लास्ट मॉल।
बस एक लास्ट मॉल वहाँ और लेके चलता हूँ, उसके बाद वापस होटल। ज़्यादा टाइम नहीं फोड़ना है बाहर, क्योंकि कल जाना भी है, तो टाइम पे रेस्ट करना ज़रूरी है और बहुत सारी और चीज़ें जो करनी होती हैं ट्रैवल से एक रात पहले। सामने देखो क्या लिखा है, मोमो पैराडाइज। तो हमें चलना है वापस। तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करें। खाने में बिल्कुल भी कमी नहीं थी, 1% भी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको लिमिटेड चीज़ें ही खाने को मिलेंगी। बाकी ये देखो कितना कितना अमेजिंग वॉशरूम है। ये फीमेल का है, मेल का है, कितना डिफरेंट बना हुआ है। तो एक बार रेस्ट रूम चला जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से लेके चलता हूँ आपको दूसरे मॉल। तो ये आ गए बाहर। ये था सीएम सेंटर एंड इसका नाम है सीएम पैरागॉन। तो क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस कर लो, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है नहीं। इंसानों की कीमत बहुत है यहाँ पर, इंसानों की कीमत बहुत है। नीचे का पूरा फ्लोर एक्चुअली फूड कोर्ट है। ज़्यादातर मॉलों में ऊपर होता है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पूरा ही फूड कोर्ट है। बाकी शॉपिंग ऊपर से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे ये पूरा प्रीमियम मॉल है पैरागॉन। आपको ऊपर आते सबसे पहली चीज़ क्या दिखेगी, गुची, डियोर। ये देखो गुची डियोर तो आपका वेलकम कर रहे हैं। तो एलवी का शोरूम आ गया। कितना वेट कराएगी टैक्सी यार, टैक्सी ने बना दिया है बिग सी। The next day. मुंबई से शुरू किया था, वापस मुंबई चलते हैं। ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है एंड नेक्स्ट सीरीज क्या होगी वो नेक्स्ट में पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने एक तो पूरी सीरीज देखी है, दूसरा कि आपने एंजॉय किया होगा। तो अभी आपको लेके चलता हूँ एयरपोर्ट। उसके बाद जैसे ही मुंबई में लैंड करूँगा आपको बाय बाय अलविदा तब करूँगा, अभी नहीं। थोड़ा सा और बचा है यहाँ से एयरपोर्ट से मुंबई। थकान अब जाके ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गई है, क्योंकि देख रहे हो ऐसी हालत कब होती है बेड की, जब आप बहुत अच्छी नींद सोते हो। तो मैंने सारी थकान ख़त्म करी है। बैंकॉक वापस आके 2 रातें इतने अच्छे से सोया हूँ, क्या बताऊँ मैं कितने अच्छे से सोया हूँ। चलो चलते हैं, कैब बुला लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम पे पहुंचेंगे। फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट कभी मिस मत करना। सारी मोटिवेशन खराब हो जाएगी, मेरी कभी हुई नहीं है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कभी हो भी ना, आपकी भी ना हो। ये गलती मत करना। मैंने बहुत लोगों की स्टोरी सुनी है, छोटी छोटी गलती करते हैं, फ्लाइट मिस करते हैं। नेवर डू दैट, कभी नहीं करना है ऐसा। चलो 3, 2, 1 गो। ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बारिश हुई, फिर बारिश रुकी, फिर बारिश हुई, फिर बारिश रुकी। अंदर चलते हैं, अपना बोर्डिंग पास, उसके बाद अंदर बैठ के चिल, उसके बाद थाईलैंड को बाय बाय। चाहे थाईलैंड हो या कोई भी कंट्री हो, जब आप बाय बाय करते हो ना, थोड़ा तो देखो दुख होता है। एक पूरा फन चल रहा होता है, आप मौज ले रहे होते हो और एकदम से मौज बंद हो जाती है ना, आपको पता है बस कुछ घंटे और उसके बाद वापस बैक टू बेसिक्स। तो एक बार चेक कर लेता हूँ थाई एयरवेज किस पे है। वैसे तो ऐसे दिख जाएगा, वो रहा थाई बी पे। अब चेक क्या करना है, ऐसा ही दिख रहा है। एक मिनट, धुंधला हो गया यार बाहर से आके। बोर्डिंग पास यहीं से मिल जाएगा, सिर्फ बैग ड्रॉप करना है। तो बोर्डिंग पास निकाल लेता हूँ अपना। चलो तुम्हें पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे करते हैं। पहले इसको
फ़्लाइट सेलेक्ट करिए, 1 सेकंड। फ़्लाइट सेलेक्ट करने के बाद चेक इन, ठीक है। जो जो लिखा है ये सब नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू। क्या चाहिए, प्लीज़ सेलेक्ट द मेथड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। पासपोर्ट, तो कह रहा है पासपोर्ट इंसर्ट करो, पासपोर्ट इंसर्ट कर देते हैं या क्या कहता है। ना रिमूव योर डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू विद इन चेक इन प्रोसेस। मेरी ये है, वैसे आई ली है, प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे कोई नहीं, आगे कोई खाली नहीं है, पीछे कोई खाली नहीं है भाई, सीट ही नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई। चल लेते हैं। डू यू हैव बैगेज टू चेक इन, बैगेज टू चेक इन है, एक बैग है चेक इन करने के लिए, तो इसे 1 कर दिया है। राहुल डोडा का 1 बैग, 23 किलो अलाउड है। मेरा तो 20 भी नहीं होता यार, जब मैं लाया था 14.8 या 14.9 था, मतलब 15 भी नहीं था। ठीक है, अभी ये ठीक है, टैग निकाल के देगा। बोर्डिंग पासेस आर बीइंग प्रिंटेड। बैग अपना जा चुका है, बोर्डिंग पास मिल चुका है। थाई एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब बैंकॉक का एयरपोर्ट बहुत डिफरेंट है। और ये रहा इंटरनेशनल डिपार्चर, सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन करा के इमिग्रेशन अपना हो चुका है, सिक्योरिटी अपनी हो चुकी है। अब थैंक यू। तो मैं आ चुका हूँ अंदर, बट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस एयरपोर्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या? अभी दिखाता हूँ। सबसे खूबसूरत चीज़ है ये, देख रहे हो, है ना अमेजिंग। बाकी जैसे ही घुसोगे गुची मिल जाएगा, एलवी मिल जाएगा। चलो एक बार मैं गेट चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है, उसके बाद थोड़ा बहुत एयरपोर्ट दिखाता हूँ। ये चेक कर लो एक बार लास्ट टाइम। रहा बोर्डिंग मुंबई 6:55। नीचे देखो लोग लाइन में लग चुके हैं। थैंक यू। तो अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड ये लास्ट स्काई ब्रिज लास्ट। अब इसके बाद कब कौन सा क्या कुछ नहीं मालूम। इस स्काई ब्रिज को आखिरी बार एंजॉय कर लेता हूँ, नेक्स्ट कब होगा कुछ नहीं मालूम। बहुत ही ब्यूटीफुल शाम है, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल शाम है। बाकी मानसून शुरू हो चुका है। मई जून जुलाई में मत आना, मई से पहले आओ, जुलाई के बाद आओ। बेस्ट मौसम, सब कुछ औसम। अगर आपको बारिश पसंद है, आपको ऐसा मौसम पसंद है तो आप आ सकते हो, अदरवाइज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। काफ़ी बारिश थी, आज भी थी, इनफैक्ट काफ़ी देर बारिश हुई है। अगर आपने घूमना है फिरना है तो आप वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप इस मौसम में कितना ही घूमोगे यार। बाकी एक बार प्लेन दिखा देता हूँ कैसा है, तो उसके बाद सीधा मुंबई में मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रिप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बैंकॉक की धरती से कदम रख दिया है। बहुत ही बढ़िया प्लेन है। दिस वन, तो अधिका दिस वन, ये चेक करो, ये है प्रीमियम इकनॉमी। थैंक यू। प्रीमियम इकनॉमी और उसके बाद इकनॉमी अपना है 50D, 30, 33, 34, 35, काफ़ी पीछे की सीट मिली है। ये चेक करो, 40 काफ़ी बड़ा है यार। या राइट 50D। इस साइड 2 हैं, बीच में 4 हैं, उस साइड 2 हैं, तो काफ़ी बड़ा प्लेन है। अब थोड़ा रेस्ट, क्योंकि 1 महीना ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा बनता भी नहीं है। 1 महीना थाईलैंड में कैसे निकला मालूम ही नहीं चला। अगली कंट्री क्या होगी नो आइडिया। अभी के लिए तो थाईलैंड ही थी।
तो जैसे ही मुंबई पहुंचता हूँ, बाकी अपडेट घर पहुंच के। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। ये देखो फुल ऑन बारिश हो रही है, मानसून पीक पर है। जल्दी से चलते हैं, इमिग्रेशन कराते हैं, अपना लगेज उठाते हैं और घर, क्योंकि ज़्यादा टाइम एयरपोर्ट पे फोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। बस एक बार थोड़ा सूसू वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा देर लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट सुंदर है, नो डाउट, है ना सुंदर। सब लोग भाग रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इमिग्रेशन में भीड़ लग जाएगी। और सबसे दिक्कत जो होने वाली है वो होने वाली है कैब को लेके। बारिश हो रही है, लोग एक साथ छूटे हैं, कितनी कैब एक साथ बुक होंगी। चलो ये चेक करो पहले, बढ़िया। ये देखो क्या बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर, देख रहे हो? पता नहीं कितना दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा। मॉनसून मुझे तो पसंद है, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि कैब आसानी से नहीं मिलेगी, कैब लगाएगी टाइम। इस टाइम ड्यूटी फ्री में कुछ देखने का मन भी नहीं कर रहा है। जा तो इतना कुछ देख लिया, वहाँ पे इतना कुछ देख लिया, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है बस सिर्फ बैग लेना है, कैब बुलानी है और घर सीधा डायरेक्ट, कहीं भी रुकने का मन नहीं है अब। ये चेक करना पड़ेगा कौन सी बेल्ट पे है मेरा बैग, ये चेक कर लेता हूँ, बताता हूँ कौन सी बेल्ट पर है। थाई 10 नंबर पर, इस पे अपना बैग आएगा। आ चुका होना चाहिए मेरे हिसाब से, इधर ही घूम रहा होगा, डोल रहा होगा। सूसू कर लिया है, क्योंकि अब मौका नहीं मिलेगा कम से कम 1 घंटा। तो बैग अभी भी नहीं आया, बैग उठा लेता हूँ, क्योंकि बैग लेना है। बैग आ जाए फटाफट, बैग लगा रहा टाइम, और टाइम है नहीं। जितना टाइम यहाँ लगेगा ना, उतना ही टाइम कैब पकड़ने में लगेगा। तो टेंशन सिर्फ कैब की है और किसी भी चीज़ की नहीं है। बट सूसू हो गया ना, अब काफ़ी बेटर फील हो रहा है। मेन सूसू ही था, क्योंकि पानी मैंने अच्छा खासा पी लिया था। ये देखो अभी भी आया नहीं है। ये आ गया अपना बैग। एंड मैंने एक चीज़ दिखाई थी ना, बैंकॉक में क्या करते हैं, जब भी यहाँ से लगेज नीचे उतरता है ना, तो एक गद्दी रख देते हैं कि उसको डैमेज ना हो। पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, डैमेज हो रहा है होने तो, इनका कुछ नहीं जाता। तो ऐसे ही तारीफ़ नहीं करते हैं बाहर की कंट्री की, कुछ ना कुछ होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ है। क्यों डैमेज हो इन सब चीज़ों को यार, हर इंसान ख़रीद रहा है ना, तो तोड़ तोड़ के मत दो। ये अपना बैग आ गया, यहाँ से उठाते हैं। और एक चीज़ और थी, अगर ऐसा था ना तो वो एडजस्ट कर रहा था कि एक एक नीचे आए, किसी को उठाने में दिक्कत ना हो। अब देखो दूर है ना, मुझे उठाने में दिक्कत होगी। ये देखो हुई ना दिक्कत, मुझे भी दिक्कत हुई, किसी और को भी स्क्रैच पड़ा। क्या यार, कब सुधरेगा अपना देश। मुंबई इंडियन, सामने है हार्दिक पांड्या, क्या बात है। तो भाई प्रमोशन फुल है। बाकी कैब बुक कर लिया, एक बार कैब में बैठ जाऊं, घर पहुंच जाऊं, उसके बाद की बातें बाद में। बड़ी ह्यूमिडिटी है यार, मॉनसून है ना, तो अंदर से बाहर तभी आया हूँ जब बुक हो गई थी, पहले मैं आया ही नहीं। मुझे मालूम था बाहर खड़ा रहूँगा, बुक होगी नहीं, और इतनी ह्यूमिडिटी कौन झेलेगा। ये देखो मैच चल रहा है भाई, लाइव मैच चल रहा है। मुंबई है, मुंबई एयरपोर्ट है अनोखा, काफ़ी अलग है बाकी एयरपोर्ट से। इधर की वाइब डिफरेंट मिलेगी आपको जब भी आओगे ना। ये चेक करो, इतनी बड़ी स्क्रीन है कि आप रोज़ आके मैच देखोगे ना यहाँ पर, तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जाना है P4, ये रहा P4।
ओला और ऊबर के लिए। ओला एंड ऊबर। इस साइड है ऊबर का। ये वाली जितनी भी लाइन है सारी प्रीमियर वाली है, गाड़ियाँ ठीक ठाक। भाई मेरा जान बैठ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो क्या करना है, कर लेना। सिंगापुर की वीडियो जाके देखो, क्या कर रहे हो यार।